अस्सलामुअलैकुम। करंट जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है इसमें हम परचेज इनवॉइस का जो टैक्स वर्जन है उसको कवर अप करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल तक हमने परचेज इनवॉइस का नॉन टैक्स वाली जो टाइप थी वो देख ली थी, इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसमें हम टैक्स वाली टाइप को देखेंगे। तो परचेज इनवॉइस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जब भी आप कोई परचेज करेंगे तो आप इनवॉइस जनरेट करेंगे कि आपने इस अमाउंट की जो भी परचेज की है, जो भी आपने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल कोई भी परचेज किए हैं, इसका हम व्यू देख लें किस तरीके से ये हमारे पास व्यू हो रही है, क्रिएट किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी तरीके से रिकॉर्ड शो हो रहा है। हम एक ऐड न्यू करके देख लेंगे। ठीक है, तो सिमिलर सा फॉर्म है हमारे पास जो काफ़ी बार पहले भी देख चुके हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जैसे पहले भी मैं बताया कि रेफरेंस के तौर पे जो सप्लायर आपको इनवॉइस देगी आपकी परचेज के अगेंस्ट, तो आप उसका रेफरेंस नंबर यहाँ लिख देंगे कि इस परचेज का जो हमारा रेफरेंस है सप्लायर की जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट ये हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इन्वेंट्री लोकेशन है कि जो हमने परचेज की है वो कहाँ पे आके हमारे पास स्टोर होगी। तो हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन है कैश और क्रेडिट का। तो ये हमारी पेमेंट टाइप है कि क्रेडिट है अगर, तो आपको उसमें आगे डिफाइन कर दें आपकी कितने टर्म्स में आप आपके क्रेडिट टर्म्स ये हैं कि आप इतने डेज में इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो फिर वही कैश इन हैंड ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है नीचे वो परचेज डिटेल का जो उसका टाइटल है, जिसमें हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, उनकी क्वांटिटी वगैरह सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें देख लिया हमारे पास ये प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन हो रहे हैं, हमने ये दो प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लिए। ठीक है, रेट जो उसके थे वो ऑटो हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब ये जब हमने पहले देखा है कि ये परचेज इनवॉइस टैक्स है, तो इसमें हमारे पास ये दो तीन तीन जो कॉलम्स है ये हमारे पास एडिशनल ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे पास है वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, जो कैलकुलेट हो गया ये वन प्रोडक्ट की और ये थ्री के अगेंस्ट। फिर इसका जो हमारे पास सेल टैक्स कैलकुलेट हुआ हुआ है 17% के अकॉर्डिंग। और लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है ये कि वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जो हमारा टैक्स इंक्लूड होकर जो टोटल अमाउंट बनी है उस हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नीचे लास्ट सेक्शन है उसमें राइट पे जो हमारे पास है वो पेमेंट का एक हमारे पास सेक्शन है, इसमें हम सारी अपनी पेमेंट्स को वो करेंगे। और ये लेफ्ट पे हमारे पास टैक्स का है कि अगर हमें कोई एडिशनल टैक्स इसमें और ऐड करना है, क्योंकि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स का है ये तो इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट का एक टैक्स है कि 17% इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कोई और टैक्स ऐड करना है तो हमने और सपोज फर्दर टैक्स ऐड करके यहाँ पे ये 10% से किया, तो ये देख लेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सारा पेमेंट का समरी आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये हम कैरेज एंड फ्रेट हमारे पास अगर हमें ऐड करना है तो हमने ये भी 100 रुपीज़ ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास ये हो गई। ये एक इसका जनरल व्यू था, सारी चीज़ हमने देख ली। इसमें ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी टैब है, इसमें तकरीबन चीज़ें हमारे पास फिल आउट हुई हुई हैं। जो चीज़ें आपको मगर मज़ीद अगर ऐड करनी है तो आप अपनी नीड के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसको फिर हम सेव करेंगे, ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास दो एस्पेक्ट है कि एक अगर हम इसमें कन्वर्जन वाला भी मेथड देखें जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि अगर हम परचेज ऑर्डर जो हमने पहले क्रिएट किया था अगर उसको भी हम चाहे तो इनवॉइस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने जैसे अभी देखा कि हमने एक इनवॉइस क्रिएट की थी। अब हम जैसे इसमें देख लेते हैं परचेज ऑर्डर के रेफरेंस से मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक हमने ये जब स्टार्ट में लास्ट ट्यूटोरियल्स में आप फॉलो जरूर कीजिएगा,
किया था। तो इसी को अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करें परचेज इनवॉइस टैक्स में, तो यहाँ से भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑटो आ जाएंगी। जो चीज़ हमें एक दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, जब आपके पास आपकी परचेज अप्रूव हो गई है, आपने पेमेंट का वक्त आया, तो आपको सप्लायर जो इनवॉइस देगा आप उसका नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। उसी तरीके से इन्वेंट्री लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है और लास्ट में हमारे पास पेमेंट टाइप की कैश और क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने इसको कैश में कर लिया। सारी चीज़ें बाकी हमारे पास फैच होके आ चुकी हैं। ठीक है, पेमेंट भी हो गई है, सारे टैक्सेस इंक्लूड हो गए। डायरेक्टली इसको सिर्फ सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों फ्लो हमने देख लिया कि अगर हम डायरेक्टली उसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, और फिर कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे पास इनवॉइसेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो लास्टली में हम इनका प्रिंट व्यू देख लेते हैं कि वो प्रिंट किस तरीके से हो रहा है। तो इसका फुल व्यू हम प्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट में हमारे पास सबसे ऊपर ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस तरफ सारे इनवॉइसेस में हमारे पास आ रही थी। ठीक है, इसमें इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट हमारे पास आ गई। सेकंड हमारे पास ये जो सेक्शन है, इसमें हमारे पास सप्लायर की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें उसका नाम एड्रेस आ गया, यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट आ गई। ठीक है, ये वाली जो इनवॉइस है हमने वो कन्वर्ट की थी, तो ये परचेज ऑर्डर का हमारे पास रेफरेंस आ गया कि परचेज ऑर्डर के थ्रू हमने कन्वर्ट की थी, तो उसकी डेट आ गई। ठीक है, इसके नीचे जो ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ गया जो हमने रेफरेंस के लिए डाला था। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट का कॉलम है जिसमें हमने प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट कोड हमने डाल दिया, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, ये रेट आ गया उसका इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर ये जिस तरह हमने पहले भी इनवॉइस अंदर टेबल में देखा कि हमारे पास वैल्यू आ गया, तो जो टैक्स है ये टैक्स कैलकुलेट हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू इंक्लूडेड टैक्स की